चाइना ईस्टर्न एशिया का ऐसा देश है जिसने चाइनीज़ वायरस फैलाया था, जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हैं। ये देश खुद को बहुत चालाक समझता है और इसे ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये खुद को बहुत ताकतवर भी समझता है। लगभग 143 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश की हिंदुस्तान से फटती है। चाइना की दो बड़ी खासियत हैं। पहली खासियत कि इसकी कोई खासियत नहीं, और दूसरी खासियत कि ये सबसे जलता है। इतना ज़्यादा जलता है कि शायद इसीलिए इसने अपने आप को ड्रैगन कहा है, जिसके पिछवाड़े से जलसी की गरम गरम बदबूदार आग निकलती है। आप सभी सोच रही होंगी, मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा था कि डीआर फैक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाता है, लेकिन ये तो रोस्ट कर रहा है चीना को, वो दुनिया का सबसे अलग और बदबूदार ज़मीन का टुकड़ा जिसने वायरस फैलाया था, जो कि ड्रैगन की नाभि से निकला था। अगर आप भी यही सोच रही हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। मैं फैक्ट्स के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं भावनाओं में बह गया था। और मुझे तैरना भी नहीं आता। मुझे मेरे दोस्त ने बचाया क्योंकि उसको तैरना आता है। इसलिए अब मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो कि शायद ही आपने कभी सुने होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। चाइना, जहाँ के लोग कुछ ऐसे दिखते हैं। अरे विनय, ये लोग देखते कैसे होंगे यार। खैर छोड़िए, मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि ये लोग सुबह करने के बाद धोते कैसे होंगे। कुछ दिखता ही नहीं होगा। 2020 में चाइना की पॉपुलेशन लगभग 143 करोड़ है, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 138 करोड़ है। ये 2020 के आंकड़े मैंने आपको बताए हैं। लेकिन क्या होगा अगर राम और ड्रैगन आपस में भिड़ जाएं? अगर बात करें चाइनीज़ आर्मी की, तो चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है पॉपुलेशन के मामले में, जिसमें करीब 21 लाख एक्टिव और 6 लाख रिजर्व पर्सनल हैं। जबकि हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी फौज है पॉपुलेशन के मामले में, जिसमें करीब 14 लाख एक्टिव और 21 लाख रिजर्व पर्सनल हैं। नेवी के मामले में चाइना के पास करीब 2,40,000 पर्सनल हैं, जबकि इंडिया के पास 67,000 अराउंड पर्सनल्स हैं। और एयरफोर्स के मामले में चाइना के पास करीब 4 लाख पर्सनल हैं, जबकि इंडिया में करीब 1,70,000 फौजी एयरफोर्स में सेवा देते हैं। ये बात थी चाइना और इंडिया के फौजियों की स्ट्रेंथ यानी कि पॉपुलेशन के बारे में, जिसमें साफ है कि चाइना के पास हमसे ज़्यादा फौजी हैं। बट एज यू नो, क्वांटिटी डजंट मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स। अब बात करते हैं इन देशों की ताकत के बारे में। चाइना की आर्मी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है ताकत के मामले में, यानी कि पावर के मामले में, और इंडिया का रैंक 4th है पूरी दुनिया में। ये रैंक देता कौन है बे? इंडिया फर्स्ट पर होना चाहिए था। अब बात करते हैं चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी के हथियारों के बारे में, जो कि पहले है टैंक्स। चाइना के पास लगभग 3,500 यानी कि 3500 टैंक हैं, जबकि इंडिया के पास करीब 4,500 टैंक हैं, जिसमें रशियन टैंक भी है जिसका नाम T-90 है। और अगर बात करें आर्मर्ड व्हीकल के बारे में, यानी कि बुलेट प्रूफ व्हीकल्स के बारे में, तो चाइना के पास करीब 3200 आर्मर्ड व्हीकल हैं, जबकि इंडिया के पास 8,686 आर्मर्ड व्हीकल हैं। और बात करें आर्टिलरी की, तो चाइना के पास 3600 आर्टिलरी हैं, जबकि इंडिया के पास 4000 से भी ज़्यादा हैं। एक्चुअली 4060 हैं। हथियारों के आंकड़े सुनकर आप लोगों के दिमाग में एक बात ज़रूर आई होगी कि इंडियन आर्मी के पास चाइनीज़ आर्मी से ज़्यादा हथियार कैसे आए। कैसे इंडियन आर्मी के पास लगभग 1000 टैंक्स ज़्यादा हैं चाइनीज़ आर्मी के मुकाबले। तो एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं कि इंडियन आर्मी के पास ऐसे बेहतरीन हथियार पिछले 5 सालों के अंदर ही आए हैं। यानी कि इससे साफ है कि मोदी सरकार ने ही ये हथियार इंडियन आर्मी को प्रोवाइड किए हैं। मैं मोदी सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये साफ साफ दिखता है और एक फैक्ट है कि मोदी जी ने ही हमारी आर्मी को तगड़ा किया है। और ये तो बात सिर्फ आर्मी की थी। अब चलते हैं नेवी के ऊपर।
चाइनीज़ नेवी दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल नेवी है, जबकि इंडिया का रैंक 7वें नंबर पर है। लेकिन अगर हथियारों के मामले में आपको आंकड़े सुनने हैं तो ये लीजिए, चाइना के पास करीब 335 वॉरशिप्स हैं, जबकि इंडिया के पास करीब 300 हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट चाइना के पास हमसे ज़्यादा हैं, जो कि 710 हैं, जबकि इंडिया के पास करीब 250 हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर, क्या आपको पता है एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है? आप सिंपल भाषा में इसको समुद्र पर चलता फिरता रोड भी बोल सकते हैं। एक्चुअली में आप सभी को पता होगा, जब भी लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होते हैं, तो समुद्र पर तो प्लेन लैंड कर नहीं सकते, इसलिए कुछ ऐसा मीडियम चाहिए जिस पर समुद्र में भी प्लेन लैंड कराया जा सके। इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया, जिसके ऊपर प्लेन लैंड कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 30 से ज़्यादा फाइटर जेट लैंड कर सकते हैं और कई सारे हेलीकॉप्टर भी लैंड कर सकते हैं। चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। लेकिन आप सभी को पता होगा, इंडिया के पास 22 सितंबर 1945 में लॉन्च किया एक और एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका नाम था INS विक्रांत। ये वही विक्रांत है जिससे बजाज की मोटरसाइकिल विक्रांत बनाई गई थी और इस पर काम चल रहा है। आने वाले 1-2 साल में इंडिया के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे और वो एयरक्राफ्ट कैरियर वाकई में बहुत ज़्यादा टफ होगा चाइना के एयरक्राफ्ट के मुकाबले। और अगर बात करें एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉग के बारे में, तो चाइना ने ये रिवील नहीं किया कि उसके पास कितने एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉग हैं, जबकि इंडिया के पास एक है। लैंडिंग शिप टैंक्स के मामले में भी चाइना ने इन्फॉर्मेशन छुपाई है, उसने नहीं बताया कि उसके पास कितने लैंडिंग शिप टैंक्स हैं, जबकि इंडिया के पास 8 हैं। अगर बात करें सबमरीन्स के बारे में, तो चाइना के पास करीब 68 हैं। और बात करें इंडिया के बारे में, तो मेरे को नहीं मिला कि इंडिया के पास कितने हैं। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मेरे को नहीं मिला कि इंडिया के पास कितनी सबमरीन्स हैं। लेकिन अगर बात करें न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स की, तो इंडिया के पास 1 है और 4 अभी बन रहे हैं। 2022 तक इंडिया के पास 5 हो जाएंगे, लेकिन चाइना के पास अभी 2 हैं। बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के मामले में चाइना के पास 2 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हैं, जबकि इंडिया के पास 1 है। और कन्वेंशनल पावर्ड अटैक सबमरीन के मामले में चाइना के पास 4 हैं, जबकि इंडिया के पास 15 हैं। अब चलिए ज़रा एयरफोर्स के मामले में बात कर लेते हैं। चाइनीज़ एयरफोर्स दुनिया की 6ठी सबसे पावरफुल एयरफोर्स है, जबकि इंडिया का 4th रैंक है दुनिया में। ये इन्फॉर्मेशन मेरे को बहुत ही मुश्किल से मिली है, क्योंकि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करती इन चीज़ों के बारे में। लेकिन मेरे को ये पता लगा है कि इंडियन एयरफोर्स के पास 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स, 18 तेजस हेलीकॉप्टर्स और 91 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, 77 चेतक हेलीकॉप्टर्स, 17 चीता हेलीकॉप्टर्स, 18 रुद्र हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास, और सिंपल हेलीकॉप्टर 65 और हेलीकॉप्टर किरण 78। इतने सारे हेलीकॉप्टर्स हैं इंडियन एयरफोर्स के पास। और बात करें जेट्स के बारे में, तो इंडियन एयरफोर्स के पास बहुत सारे जेट्स हैं। एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो तो मेरे को नहीं पता लगा कि कितने जेट्स हैं, लेकिन बात करें सुखोई के बारे में, तो इंडिया के पास 200 सुखोई जेट हैं, जबकि दसॉल्ट राफेल 36 हैं। राफेल बहुत ज़बरदस्त जहाज़ है। तो इससे पता लगता है कि अगर इंडिया और चाइना की लड़ाई हो जाए तो कौन पिटेगा, साफ है। राम ड्रैगन को पीस देगा, उसकी चटनी बना देगा। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि उनकी स्ट्रेंथ यानी कि पॉपुलेशन हमसे थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है, क्वांटिटी डजंट मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज़ क्वालिटी। आप सभी को एक मूवी देखनी चाहिए जिसका नाम है हकीकत। ये थोड़ी पुरानी मूवी है, एक्चुअली बहुत पुरानी मूवी है, इसका प्रिंट भी ब्लैक एंड वाइट है। मैंने देखी थी, मेरे को ये पता लगा कि जब इंडिया चाइना की लड़ाई हुई थी तो उस टाइम हमारी एजेंसी जो रॉ है वो नहीं थी, उसके बाद वो बनाई गई थी। और उससे जो पुरानी एजेंसी थी वो बेवकूफ़ एजेंसी थी हमारी, इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी और वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई कि चाइना इंडिया पर अटैक कर रहा है। जबकि चाइना ने करीब 1000 फौजी क्या थे, वो टुकड़ी थी, 1000 फौजियों की टुकड़ी भेज दी थी। और इंडियन आर्मी के जवान तो वैसे ही थे, वो 25 थे। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि एक बंदा 40 को मारेगा, और वो वाकई में उन पर भारी पड़ गए थे। और ये मामला तो बिना इन्फॉर्मेशन के बाद हुआ था, यानी कि एक बंदा 40 से लड़ा था।
1000 बाई 25 इज इक्वल टू 40। हाँ, एक बंदा 40 से लड़ा था। तो देख लीजिए, यही होता है, क्वांटिटी डजंट मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स। आप सभी को ये पता होगा कि जब 1962 में इंडिया और चाइना आपस में लड़े थे तो उसमें इंडियन आर्मी हार गई थी। लेकिन हकीकत मूवी देखना, वो उसी लड़ाई पर दिखाई गई है जिसमें हकीकत दिखाई गई है कि एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन ये तो सच है कि हम हारे थे, लेकिन ये भी तो देखिए 47 में हम आज़ाद हुए और 15 साल बाद हमें लड़ना पड़ा। और 15 साल में क्या थे यार, हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, हथियार नहीं थे, फिर भी हम ऑलमोस्ट जीत गए थे। लेकिन उसके बाद भी 2 लड़ाइयाँ और हुई हैं चाइना के साथ, जो कि हमें पढ़ाया ही नहीं जाता, हमें अपनी हार पढ़ाई जाती है। लेकिन एक्चुअली में जब 3 लड़ाइयाँ हुई, उनमें से 2 लड़ाई इंडियन आर्मी जीती थी चाइनीज़ आर्मी से। लेकिन उन 2 लड़ाइयों के बारे में कोई बात ही नहीं करता। बात करते हैं जिसमें हमारी हार हुई, और ये तो पुरानी बातें हैं। अभी आप देख सकते हैं कि 15 जून को क्या हुआ था। चाइनीज़ आर्मी ने कितनी नीच हरकत की थी, कैसे धोखे से हमारे फौजियों को उन्होंने मारा था। फिर भी इंडियन आर्मी उनके ऊपर भारी पड़ी और गलवान रिवर को टेक ओवर कर लिया, और उसके ऊपर 60 मीटर का ब्रिज भी कंप्लीट कर दिया इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स ने, और उनकी आर्मी पीछे खदेड़ दी। इससे ये साफ है कि इंडियन आर्मी के सामने चाइनीज़ आर्मी टिक ही नहीं सकती। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? इसको लाइक करो, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। थैंक यू।